बेटा इसमें एक वैसे हमने लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया था, पर आज मैं फिर से आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ कि ये जो लोग हैं, जो बच्ची है, सीबिया है, these people, they are born and brought up in forest, so they very well understand, and beta they have the courage to face the dangerous situations and animals. They have such a deep knowledge, and that is why Sibia did not feel anything else. तो वो इतनी छोटी होते हुए भी बेटा उसके ऊपर अटैक करने को चली जाती है, क्रोकोडाइल के ऊपर, क्योंकि वो उसकी विल पावर है, वो डिटर्मिनेशन है, वो उसका डेली एनकाउंटर है बेटा। और ऐसी डेंजरस लाइफ में दे कंटिन्यू टू लिव। दैट इज व्हाई शी वाज नॉट अफ्रेड, शी डिड नॉट हेजिटेट। तो ये जो इसका हीरोइक एक्ट है, ये उसकी विल पावर है, उसकी डिटर्मिनेशन है बेटा। ऑफ कोर्स उसकी सेल्फलेसनेस है, काइंडनेस भी है, और रोज का एनकाउंटर है, रूटीन अफेयर है। दैट इज व्हाई। तो बेटा जैसे ही उसने देखा कि क्रोकोडाइल अटैक करा है, फ्रॉम बोल्डर टू बोल्डर शी केम लीपिंग लाइक अ रॉक गोट। बेटा लीपिंग का मतलब जंपिंग, और बोल्डर का मतलब बेटा स्टोन टू स्टोन। और ये स्टोन आप फर्स्ट पेज से पढ़ रहे हो, ये कौन से स्टोन है? स्टेपिंग स्टोन। तो वो कम गहरी नदी में जो वो स्टोन्स रखे हुए हैं, उसके ऊपर बेटा छलांग लगाती हुई वो दौड़ती हुई गई। और लाइक अ रॉक गोट, रॉक गोट का मतलब इन एन एक्सपर्ट वे, वन हु इज यूज्ड टू डू इट। छोटी सी लग रही है और एक्सपर्ट वे में। समटाइम्स इट हैड सीम डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज स्टोन्स। कभी कभी बेटा उसको डिफिकल्टी होती थी इन स्टोन्स को क्रॉस करने में, स्टेपिंग स्टोन्स को जो पानी के बीच में पड़े हुए हैं। Especially the big gap in the middle where the river coursed through like a bulge of glass. तो bulge का मतलब क्या होता है बेटा? Flowing with speed. और खासकर जहां पे बीच में जाके गैप ज्यादा होता था बोल्डर्स स्टोन्स के बीच में, और वहां से बेटा तेजी से नदी बहती थी, वहां उसको जंप करने में हमेशा परेशानी होती थी, वॉक करने में परेशानी होती थी। पर आज तो बेटा उसने देखा ही नहीं, क्योंकि आज उसका कंसंट्रेशन, डिटर्मिनेशन, विल पावर, करेज सिर्फ इस पे है, हाउ टू सेव द वुमन फ्रॉम द क्रोकोडाइल। Where the river coursed through the like a bulge of glass, but now she came on wings. Came on wings का मतलब very fast, choosing her footing in mid-air without even thinking about it. और बेटा सोच भी नहीं रही कि उसका जो फुट है वो कहाँ फॉल करने वाला है, जैसे हवा में बेटा वो जो है तैर रही थी। And in one moment she was beside the shrieking woman. Shrieking मतलब crying, shouting. उस बेटा चिल्लाने वाली औरत के पास वो पहुंच गई। और ये पूरा पैराग्राफ आपको डिस्क्राइब कर रहा है उसकी स्पीड। ये पूरा पैराग्राफ आपको डिस्क्राइब कर रहा है बेटा उसकी डिटर्मिनेशन, उसकी विल पावर। इन द बॉइलिंग ब्लडी वाटर, और बेटा पानी, उसमें खून उस औरत के पैर का निकला चला जा रहा है। और पानी बेटा वो है जो नदी के किनारे पर है, तो ठंडा पानी भी नहीं है। और अब तो वो बेटा खून भी उसमें मिक्स होता जा रहा है, और फाइटिंग चल रही है वहां पर, मूवमेंट हो रहा है क्रोकोडाइल का भी और औरत का भी। तो बेटा वो और भी टेम्परेचर हाई हो गया है पानी का। द फेस ऑफ द क्रोकोडाइल फेस्टेंड राउंड हर लेग। अब ध्यान से देखना बेटा, तो वो जैसे ही जाकर के पास में बिल्कुल खड़े हो गई, वो बेटा जो क्रोकोडाइल है उसका मुंह खुला हुआ है, और वो पैर दबा रखा है उसने उस औरत का। वॉज टगिंग टू एंड फ्रो। टगिंग का मतलब पुलिंग,
टू एंड फ्रो का मतलब दिस साइड एंड दिस साइड, ऐसे ऐसे करके मुंह में दबा के पैर को यू 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 कर रहा है कि बस ये किसी तरह छूट जाए और मेरे साथ डीप वाटर में चले। एंड स्माइलिंग, और स्माइलिंग तो बेटा वो स्माइलिंग क्या करेगा, वो तो जो है वो पूरा उसका लुक ऐसा लग रहा था बेटा जैसे बहुत ज्यादा जॉयफुल है। His eyes rolled onto Celia, और इतने में बेटा मुंह दबा करके क्रोकोडाइल वो जो उसको ऐसे ऐसे हिला रहा है और खुश हो रहा है कि बस अभी ये मेरे उसमें गई होल्ड में। इतने में बेटा क्रोकोडाइल ने देखा सामने वो छोटी सी बच्ची। वन स्लैप ऑफ द टेल कुड किल हर, और क्रोकोडाइल के सामने बेटा वो इतनी छोटी है कि एक स्लैप पड़ेगा अगर तो ये तो गई। ही स्ट्रक, और उसने वही किया बेटा। जो क्रोकोडाइल है वो और भी ज्यादा एंग्री हो गया, वाइल्ड हो गया कि उसके खाने के लिए जो वो लेकर के जा रहा है उसके पास कोई और कैसे आ सकता है, और ये छोटी सी लड़की मुझे डिस्टर्ब करने आई है। उसने देखा जरा सी है तो बेटा उसने स्ट्राइक किया। मैम स्ट्राइक कैसे किया, मारा कैसे इसको, तो बेटा मारा ऐसे कि मुंह में तो वो औरत का पैर दबा रखा है, वो लंबी सी जो पूंछ थी ना, इतनी लंबी पूंछ, उस पूंछ को मारा धाड़ इस लड़की के ऊपर। और बेटा ये तो 1 मिनट में जाएगी, हाँ काम तमाम हो जाएगा इसका। ही स्ट्रक, और बेटा अप शॉट द वाटर 20 feet एंड फेल लाइक अ सिल्वर चेन। पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अप शॉट द वाटर, और बेटा जैसे ही पूंछ उसने बाहर निकाली पानी से, उसको सीबिया को मारने के लिए पत्थर पे खड़ी हुई सीबिया को पानी इतनी ऊपर तक 20 feet तक बेटा जो है वो ऐसे पूरा फैल गया, क्योंकि इतनी बड़ी पूंछ है बेटा 20 feet तक तो वो ऊपर चली गई। एंड फेल लाइक अ सिल्वर चेन, और बेटा चमकती हुई चेन के जैसी आकर के गिरी। थैंक गॉड सीबिया बच गई, क्योंकि बेटा शी वॉज अ गर्ल बोर्न एंड ब्रॉट अप इन जंगल। शी encountered, she faced such situations every day बेटा अगेन। और वो जैसे ही बची दोबारा से उसने फिर हिट किया अपनी पूंछ से। द रॉक जम्प्ड अंडर द ब्लो, इस लाइन का मतलब बेटा कितनी कितनी पावर के साथ स्ट्राइक किया था पूंछ से, कि जो पत्थर जिसके ऊपर वो खड़ी हुई है वो भी बेटा द रॉक जम्प, वो भी हिल गया। बट इन द डेली हीरोइज्म ऑफ द जंगल, वही जो मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, इन डे टू डे लाइफ एज कॉमन एज अ थॉर्न ट्री, उसको जो लगी बेटा थोड़ी सी, वैसे तो वो बच गई पूंछ के अटैक से, पर जो थोड़ा सा उसे पूंछ छू के भी गई क्रोकोडाइल की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। रोज जंगल आने जाने में इतने कांटे तो वैसे ही लग जाते थे, यूज्ड टू थे बेटा। एज कॉमन एज अ थॉर्न ट्री, सीनिया डिड नॉट हेजिटेट, जरा सी भी नहीं घबराई। थोड़ा बहुत लग भी गया तो कॉमन चीज है। शी एम्ड एट द रेप्टाइल्स आई। अब एक और बात सुनो और ध्यान रखना बेटा, इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए। सिर्फ विल पावर और ब्रेवरी से काम नहीं चलेगा। विल पावर और आपकी करेज से काम नहीं चलेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्या करना है, कैसे मारूं इसको, उतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसमें, क्योंकि रोज का काम है उसका ऐसी डेंजरस सिचुएशंस को है वो बेटा हैंडल करना। शी एम्ड एट द रेप्टाइल्स आईज, उसको पता है सिर्फ इसकी आंखें हैं जो कि सॉफ्ट हैं, जहां पे अटैक किया जा सकता है। स्किन तो इतनी थिक है, वहां से तो बुलेट जो है वो भी बाउंस ऑफ कर जाए, तो कहीं और मारना कोई फायदे की बात नहीं है बेटा। विद ऑल द फोर्स ऑफ हर लिटिल बॉडी शी ड्रोव द हे फोर्क एट द आईज। तो वो जो हाथ में हे फोर्क ले रखा है, जो बेटा ऐसा होता है जिसमें आगे को टीथ बने हुए हैं लोहे के, वो लोहे का बेटा शार्प वाला जो फोर्क है, उससे उसने निशाना लगाया
और निशाना लगाया आंख की तरफ कि ये जो पॉइंटेड है हे फॉर्क, इसका एक कांटा जाके उसकी आंख में लग जाए तभी कुछ बच सकती है औरत, नहीं तो नहीं। प्रेजेंस ऑफ माइंड बेटा, क्या कंसंट्रेशन है, डर नहीं रही है, एम लगाने के लिए कंसंट्रेशन कर पा रही है ऐसी डेंजरस सिचुएशन में। एंड शी ड्रोव का मतलब बेटा शी थ्रू द हे फॉर्क एट द आईज एंड वन प्रोंग, प्रोंग का मतलब बेटा पॉइंटेड पार्ट, वो जो लॉन्ग पॉइंटेड पार्ट है फोर्क का, वेंट इन, वो बेटा उसकी एक आंख में चला गया। और 2-3 पॉइंटेड बेटा पॉइंट्स होते हैं फोर्क में, जैसे लेट सपोज ये फोर्क है तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 3 होते हैं, 2 होते हैं किसी में 4 होते हैं। तो इसमें बेटा वो जो 2-3 है उसमें से एक फोर्क तो आंख में चला गया और बाकी दोनों ऐसे स्किन के पास से निकल गए। पर बेटा हुआ ये कि ये फोर्क जो है, ये एक जो प्रोंग अंदर गया है वो जाकर के उसकी आई के अंदर स्टक हो गया, घुसा का घुसा रह गया। Now she drove the hay fork at the eyes and one prong went in, right in. Right in का मतलब directly inside the eye. While its pair, और जो दूसरा वाला था बेटा वो pointed prong, scratched past on the horny cheek. स्क्रैच करता हुआ वो बेटा पास से निकल गया, आंख में एक चला गया और एक इधर से करता हुआ निकला। The crocodile reared up, reared मतलब बेटा बैक साइड, पीछे हो गया। वो जो ऐसे करके उसको पकड़ा हुआ था, आंख में चोट लगते ही बेटा वो पीछे हट गया, मुंह खुल गया उसका, औरत का पैर बाहर। The crocodile reared up in convulsion. Convulsion का मतलब होता है बेटा contraction of muscles, और पूरा का पूरा बेटा जैसे बोलना चाहिए ना, उसके आंख में लगा और वो पूरा पीछे की तरफ हटा और ऐसे मुड़ गया पूरा, इतनी तेज उसको दर्द हुई। तो बेटा देखो क्या लिखा है, द क्रोकोडाइल रियर्ड अप इन कन्वर्जन टिल हाफ हिज लिजर्ड बॉडी वाज आउट ऑफ द वाटर। मैंने अभी समझाया ना, तो पानी के अंदर से बेटा उसकी ऐसे बॉडी बाहर निकल के ऐसे हो गई, पूरा का पूरा ऐसे करके। तो लंबा सा क्रोकोडाइल है ये, और बेटा ये पूरा ऐसे बाहर, दर्द में कन्वर्जन हुआ, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। Till half his lizard body was out of the river, the tail and nose nearly meeting over his stony back. इधर से बेटा उसकी पूंछ और उधर से उसका मुंह, दोनों चीजें पीछे की तरफ मुड़ी एक साथ। Then he crashed back, और बेटा ऐसे करके पानी में से बाहर निकला मुड़ता हुआ और फिर पानी में गिरा बुरी तरीके से, एक्सप्लोडिंग द वाटर। और इतनी तेज बेटा पानी में गिरा जैसे पानी में एक्सप्लोजन आ गया हो। अब कोई भारी सी चीज पानी में गिरेगी तो पानी तो आवाज के साथ बाहर निकलेगा। एंड इन एन अपरोर ऑफ ब्लडी फोम ही डिसअपीयर्ड, और बेटा पानी में गायब हो गया। अपरोर का मतलब वो लाउड साउंड, और ब्लडी फोम, अब बेटा जो फोम मतलब बबल्स हैं पानी में बन रहे हैं खून के, वो क्रोकोडाइल के खून के बबल्स। पहले वो औरत का ब्लडी बॉइलिंग वाटर था, और यहाँ पे ब्लडी बेटा अब जो है उसके लिए लिखा। तो क्रोकोडाइल का ब्लड उसकी आंख से निकलना शुरू हो गया और वो बेटा पानी में चला गया, और क्रोकोडाइल का खून पूरी बॉडी का इस आंख से निकल जाएगा। और कुछ ही बेटा टाइम के बाद, हो सकता है 1 दिन के बाद, वो मर जाएगा, क्योंकि बॉडी का पूरा खून जब तक बाहर निकले तब तक तो जिंदा रहेगा ना। और जब पूरा खून बाहर निकल जाएगा, मर जाएगा, और जब ये मर जाएगा तो इसकी बेटा बॉडी हल्की हो जाएगी, क्योंकि बॉडी हल्की हो जाती है तब इसकी बॉडी फूल के बाहर आ जाएगी पानी के ऊपर और तैरने लगेगी, और तैरते हुए शायद किसी लकड़ी के टुकड़े के साथ फंस जाए। बहुत बहुत दिनों के बाद पता चलेगा, ओहो ये तो क्रोकोडाइल है, सूखी लकड़ी के जैसा लग रहा था, अरे ये तो मर गया। और शायद कोई इसे ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा आंख में चोट लगी थी, उससे मर गया। बेटा ही वुड डाई, अब वो मर जाना है, मर जाएगा। नॉट यट,
नॉट यट का मतलब नॉट नाउ, अभी नहीं, बट प्रेजेंटली का मतलब बेटा वेरी सून, पर बहुत जल्दी मर जाएगा, क्योंकि ऑल द ब्लड ऑफ द बॉडी विल फ्लो आउट। दो हिज डेथ वुड नॉट बी नोन फॉर डेज, और बेटा कई दिनों तक शायद इसके डेथ के बारे में पता भी नहीं होगा किसी को। नॉट टिल हिज स्टमक ब्लोन विद गैस फ्लोटेड हिम, और तब तक पता नहीं चलेगा जब तक इसकी बॉडी पूरी तरीके से हल्की, बेटा गैस उसमें जब सिर्फ भरी रह जाएगी तब वो ऐसे पानी के ऊपर तैरेगा। बेटा then perhaps he would be found upside down among the logs, तब शायद कहीं किसी दिन इसकी बॉडी ऐसे फ्लोट करते करते पानी पे किसी लकड़ी के बीच में जाके फंस जाएगी। लकड़ियां तैरती रहती है ना पानी में, तो बेटा ये जब हल्की चीज पानी में तैरती है तो वो अपसाइड डाउन हो जाती है, तो इसकी बॉडी बेटा ऐसे करते 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 हो सकता है उल्टी हो जाए, फ्लोट होके, और किसी लकड़ी के बीच में फंस जाए। लॉग्स ऑफ वुड, वो जो गोल गोल बेटा लकड़ी के टुकड़े होते हैं। एट द टिम्बर बूम, बेटा बूम का मतलब लिखो टिम्बर लाइन, टिम्बर लाइन, लाइन ऑफ द वुड, वो जो पानी में फ्लोट करते रहते हैं ना टिम्बर्स, वो शुरू में बताया था, उसी में बीच में कहीं इसकी बॉडी फंस जाएगी। विद पस इन हिज आई, और आंख में चोट लगी हुई। सीबिया गॉट हर आर्म्स राउंड द फेंटिंग वुमन। अब बेटा ये वाला पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेंगे इसमें से। तो सिर्फ मारने के बाद सीबिया का काम खत्म नहीं हुआ, वो औरत बेटा अभी भी पानी में पड़ी हुई है। उसका पैर कितना ज्यादा वुंडेड होगा सोच के देखो, इतनी देर से क्रोकोडाइल के मुंह में था। तो फर्स्ट एड क्या दी उसने? सीबिया गॉट हर आर्म्स राउंड द फेंडिंग वुमेन। सबसे पहले बेटा वो बेहोश होती हुई, वो बिल्कुल बेहोश हो रही थी औरत, उसके बेटा जो है वो उसने आर्म्स उसके उसमें दी बॉडी पे, एंड somehow dragged her from the water, dragged मतलब pulled, और उसे खींच के औरत को बाहर निकाला, छोटी सी बच्ची, and she knew how to give first aid also, because that was her daily activity. She stopped her wounds with sand, बहुत important, हर चीज इस पैराग्राफ की याद रखना। और बेटा she had the knowledge कि ये खून जो निकलना बंद कब होगा, अगर ये नदी के किनारे जो सैंड है उससे वुंड को फिल अप कर दो, भर दो, तो ये खून निकलना बंद हो जाएगा, नहीं तो यहाँ औरत भी मर जाएगी अगर खून निकलना बंद नहीं हुआ तो। She stopped her wounds with sand and bound them with rag. Bound का मतलब tied, और rag का मतलब बेटा वो जो कपड़ा था फटा हुआ जो उसने यहाँ पे लगा रखा था, बंडल उठा रही थी ना घास का तब। And helped her home to the Gujar encampment, और उसको बेटा she took her somehow to the camp, वो लाइन जो कैंप्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल she put her hand around her body, then she बेटा dragged her outside, then she put, कितनी इंटेलिजेंट है, ऐसे ही उसको ऊपर तक नहीं ले गई, she बेटा covered the wound, stopped the wound by the sand, and then she tied a rag on the wound, and then she took her to the encampment, where the men made a litter, litter, बेटा litter का मतलब stretcher, वो बॉडी पे लिटा करके लेके जाएंगे ना औरत को इतनी दूर, तो स्ट्रेचर बनाया, वो बेटा इधर उधर लकड़ियां वकड़ियां इकट्ठी करके स्ट्रेचर बनाया, to carry her to someone for treatment. Then Sibia went back for her grass and sickle and fork. और सीबिया बेटा जल्दी से गई क्योंकि अब उसे घर जाना है, वैसे ही रात हो चुकी है। और बेटा उसने क्या किया, फटाफट से अपना वो उठाया बंडल, और बेटा सिकल उठाया, और देखा वो हे फोर्क तो ऐसे मारा था ना बेटा क्रोकोडाइल को, खो जाना चाहिए था, पर बाई चांस वो वहां पानी में गिरा हुआ दिख गया। द फोर्क वॉज लाइंग इन द रिवर, नॉट कैरीड अवे लकीली, क्योंकि बेटा फिर इनके लिए तो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता, गरीब लोग हैं, वो घर में एक नीडल टूट गई है वो आज तक खरीद नहीं पा रहे। The fork was lying in the river, not carried away luckily, and as she bent to pick it up out of the water, और बेटा वो नीचे झुकी अपने फोर्क को पानी में से निकालने के लिए, जो उसकी आंख में
लगा हुआ चला नहीं गया था। शी सॉ द ब्लू बीड, और उसे उसके पास पानी में बेटा ब्लू बीड दिखाई दिया। अंधेरा हो चुका था तो चमक नहीं रहा था, हल्का हल्का सफेद सफेद सी कोई चीज दिख रही है, और पानी हिल रहा है। तो पानी जब हिलता है तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि ये चीज कहाँ है। उसने हाथ डाला, हाथ में ही नहीं आया। फिर उसने दोबारा से हाथ डाला तो बेटा वो ब्लू बीड उसके हाथ में आया, और उसने हाथ में रखा और देखा, वाह ये तो कमाल की चीज है, क्योंकि इस गोल गोल पीस के अंदर तो छेद भी हुआ हुआ है। तो बेटा घर जाकर के ड्रिल करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत खुश हो गई, माला में डालने को एक बेटा बीड और मिल गया, क्योंकि माला बना रही थी ना वो, उसको इस चीज का शौक था, याद रखना। नाउ बेटा, नॉट ब्लू नाउ विद द सन नियरली गॉन, बट अ नो कलर वाइट ब्लू। रात हो चुकी है इसलिए वाइट ब्लूइश सा लग रहा है, चमक नहीं रहा ब्लू बीट। एंड इट्स शेप वॉबलिंग, वॉबलिंग का मतलब बेटा मूविंग साइड टू साइड, और इधर से उधर ऐसे से हिल रहा था। इन द मूवमेंट ऑफ द स्ट्रीम, बेटा इन द मूवमेंट ऑफ द स्ट्रीम का मतलब हो गया वो पानी में जो बेटा मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से वो हिलता हुआ दिख रहा है, जमीन पे डला हुआ ब्लू बीट। She reached her arm down into a yard of the cold silk water to get it. बेटा यार्ड का मतलब ओपन स्पेस, और उसने हाथ डाला कि इसको निकाल लूं तो हाथ में आया नहीं। मिसिंग इट फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन आपको पता ही है बेटा, डिफ्लेक्शन फ्रॉम द पाथ। देन Excuse देयर, me, हाँ बेटा दक्ष, हाँ बेटा, ma'am. Here it is written cold silk water. Why it is written हाँ silk water? सिल्क वाटर। अब बेटा सुनो जरा, कोल्ड सिल्क वाटर, और आप डिफरेंस देखो, पहले वो बोल रहे थे बेटा बॉइलिंग वाटर, वो इतना मूवमेंट हो रहा था। अब बेटा यहाँ पे पानी ठंडा हो गया, क्रोकोडाइल चला गया, वो चले गए, दैट इज वाई। बेटा सिल्क जो है वो शाइन नहीं कर रहा है अर्जुन, शाइनिंग वाटर नहीं है, सिल्क शाइन नहीं कर रहा है बेटा। तो यहाँ पे सिल्क वाटर का मतलब फ्लोइंग सो स्मूथली। सिल्क इतना बेटा सॉफ्ट होता है, उसका टच इतना सॉफ्ट होता है सिल्क का, पानी का टच इतना सॉफ्ट है, बड़ी पीसफुली वो बेटा स्लोली जो है वो फ्लो कर रहा है पानी, तो वो सिल्क वाटर है। देन देयर इट ले इन हर वेट पाम, और बेटा उसने जब ब्लू बीट को निकाला और अपने गीले हाथ पर रखा, परफेक्ट, बिल्कुल सही। सही किस लिए, कांच का टुकड़ा है, सही कैसे हो गया, फॉर द नेकलेस। इवन पियर्स्ड रेडी फॉर यूज, वाओ इसमें तो होल भी है, अब भी घर जाके धागे में डालो। एंड बेटा विद द सनसेट शफल्ड अबाउट इनसाइड इट लाइक गोल्ड डस्ट, और बेटा जो सनशाइन है वो भी शफल हो रही है, हल्की हल्की सी है, तो बेटा वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सोने का टुकड़ा, उसके चारों तरफ जो है वो गोल्ड डस्ट के जैसा अपीयरेंस आ रहा है सनलाइट का, और बीच में वो छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है, चारों तरफ बेटा वो हल्की हल्की रोशनी है सनलाइट की जो कि गोल्ड डस्ट के जैसी है। ऑल हर हार्ट वेंट अप इन फ्लेम्स ऑफ जॉय, और बेटा शी वॉज सो हैप्पी, फ्लेम्स ऑफ जॉय का मतलब शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बेटा स्टार्ट हो गई उसके अंदर जॉयफुल वाली एनर्जी। आफ्टर अ बिट, after some time, she twisted it into the top of her skirt against her tummy. And बेटा अब हाथ में पकड़ के ले जा नहीं सकती, क्योंकि वो सिर पे बंडल उठाना है पेपर ग्रास का, और कोई चीज नहीं है, कहाँ रखूं इसको। तो बेटा अपने टमी के पास वो जो स्कर्ट पहना है उसके अंदर उसको बांध लिया, अगर यहाँ से कहीं खिसकेगा तो पेट पे सेंसेशन से पता चल जाएगा गिर रहा है। After a bit, she twisted it into the top of her skirt against her tummy, so she would know if it burst through the poor cloth and fell, if it fell down. Then she picked up her fork and sickle and the heavy grass and set off home. वही बेटा घास उठाई, सिकल उठाया, फोर्क उठाया और चल दी घर की तरफ गाना गाती हुई।
डर नहीं रही है, थकान नहीं हो रही है, क्योंकि उसको ब्लू बीड मिल गया है। और बेटा ये एक्साइटमेंट इज सो ग्रेट फॉर दिस लिटिल गर्ल. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ वाज completing her necklace. She was fond of wearing necklaces, so she was so happy. बेटा या आई what a day. जहां क्रोकोडाइल को मारा हो, एक औरत को मरते हुए देखा हो नियरली, तो बेटा वो कहेगा कोई इंसान, ऑर्डिनरी इंसान, व्हाट अ डे. हम शहर में रहने वाले लोग तो सोच भी नहीं सकते. अब बेटा ये पैराग्राफ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या होता है जब चैप्टर खत्म होने लगता है, हमें लगता है ओके समझ आ गया, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, पता चला उसी में से क्वेश्चंस आ गए. इसलिए जरा ये वाला पैराग्राफ भी बड़े ध्यान से देखो. हर बेयर फीट स्मच्ड आउट. बेटा स्मच्ड का मतलब अनक्लियर बाय टचिंग. अनक्लियर बाय टचिंग. द रिगल मार्क ऑफ स्नेक्स इन द डस्ट. और बेटा जहां वो पैर रख के जा रही है, वहीं वहीं अभी बेटा एक सांप की बॉडी के रिगलिंग वाले निशान थे. रिगलिंग मतलब ट्विस्टिंग, सांप ऐसे ऐसे चलता है. तो बेटा अभी 1 मिनट में इसको सांप के ऊपर भी पैर पड़ सकता है. इतना खतरनाक लाइफ है. अभी क्रोकोडाइल से बच के आई है, और अब उसने जहां पैर रख के जा रही है, वहां सांप की बॉडी के निशान है, फ्रेश बने हुए. There was thin singing of malaria mosquitoes among the trees now. हमारे यहाँ हम सारे दिन स्प्रे करते हैं मच्छरों से, और वहां बेटा मलेरिया के मॉस्किटोज घूम रहे हैं. वो भी बीमार होने के भी फुल चांसेस, सांप के फुल चांसेस. And this track was much used at night by a morose मतलब unhappy, angry, old Makan elephant. Makan elephant मतलब dangerous elephant. और इस रास्ते पे अक्सर बेटा वो पागल हाथी भी आता है अकेला. तो अगर वो आ गया तो एक और मुसीबत. द टस्कलेस वन. टस्कलेस मतलब विदाउट, वो बाहर जो दांत होते हैं उसके बिना वाले. बट सीबिया वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ एनी ऑफ देम. एनी ऑफ देम का मतलब ना तो स्नेक के बारे में, ना मॉस्किटो के बारे में, मलेरिया के, और ना एलिफेंट के बारे में. बेटा द स्टार्स केम आउट, शी नोटिस. उसको सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, और वो थी, ओ बहुत देर हो गई, आसमान में तारे निकल आए. ऑन द वे बैक शी मेट हर मदर. और बेटा वो जा रही थी ये बिना ये सब सोचे हुए, और मम्मा वहां से दौड़ती हुई आती है. आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब रनिंग. कम टू हर टू लुक फॉर हर एंड स्कोल्डिंग. और उसको ढूंढने के लिए आई थी, और उसको देख के गुस्सा करती है. आई डिड नॉट सी टिल आई वॉज होम दैट यू वर नॉट देयर. मैंने घर पहुंच के देखा कि तुम तो पीछे आ ही नहीं रही. मैं सोच रही थी तुम पीछे आ रही होगी. आई थॉट समथिंग मस्ट हैव हैपेंड टू यू. मुझे तो लगा तुम्हें कुछ हो गया. माँ ने चिंता दिखाई. एंड सीबिया बर्स्टिंग विद हर स्टोरी. बेटा बर्स्टिंग का मतलब टेलिंग एट वंस. और सीबिया ने अपनी कहानी शुरू करी सुनानी. हमें लगा बोलेगी मम्मा वहां पे इतना बड़ा क्रोकोडाइल था, वो एक औरत को खा रहा था, मैंने उसे बचाया. पर सीबिया की स्टोरी ये नहीं है. शी डज नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस अबाउट ऑल दोस थिंग्स. क्राइड समथिंग डिड. हाँ कुछ हुआ था. आयरॉनी लिखो. और क्या हुआ था वो बेटा, क्रोकोडाइल नहीं. आई फाउंड अ ब्लू बीड. ये हुआ था. फॉर माई नेकलेस. लुक. आयरॉनी. तो व्हाट इज द ड्रामेटिक आयरनी, व्हाट इज द आयरनी, इतनी बार पूछते हैं बेटा की बार बार लिखना पड़ेगा. ठीक है. अब बेटा इसमें से हम जो है वो सीबिया की 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख ही चुके. अभी बता रहे थे स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन बेटा. और फिर हमने ये भी बताया था प्रेजेंस ऑफ माइंड में भी है बेटा, इंटेलिजेंट भी है, और साथ में बेटा काइंड है, सेल्फलेस है. और इसी वजह से शी कुड सेव द ओल्ड वुमन. इतनी सारी क्वालिटीज थी उसमें.
और ये क्वालिटीज आती कैसे हैं? Because every day, every hour of her life, she used to face such dangerous animals and situations. That is why she was inhabited. और बेटा यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर हमें ये चैप्टर समझ आ गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि बेटा बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है ये और लंबा भी था।